आज के ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए समस्त आदरणीय शिक्षकों का हार्दिक स्वागत है एवं सभी स्टूडेंट को धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आप लोग भी नियमित रूप से इस क्लास में अटेंड करें। चलिए हम देखते हैं आज का जो टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तीय। वैसे तो ये क्लास 6 में है और 5 में भी होगा, है ना, प्राइमरी कक्षा में भी है, लेकिन ये आगे इसका जो प्रयोग है हम एलसीएम का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, है ना। एलसीएम लेकर ही बहुत सारा गणित को हम हल करते हैं और कई बार कंफ्यूजन ये रहता है कि लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक। आज भी स्टूडेंट लोगों को कंफ्यूजन होगा कि एक को वर्तक बोल देते हैं, एक को वर्त्य बोल देते हैं, अपवर्त्य बोल देते हैं, एक को अपवर्तक बोलते हैं, है नहीं। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा पहले। इसके पहले हम पढ़े हैं महत्तम समापवर्तक, है ना। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है, महत्तम मतलब तो जानते हैं सबसे बड़ा शब्द के लिए महत्तम है, हालांकि हम बिगेस्ट ना करके वहां पर हाईएस्ट का प्रयोग करते हैं, है ना, हाईएस्ट। और उभयनिष्ठ, है ना, समाप का मतलब है उभयनिष्ठ, मतलब कामन। कामन का मतलब जो सभी के साथ रहे, है ना। तो एक हो गया कामन हो गया। और अपवर्तक का मतलब होता है गुणा का टुकड़ा, मतलब गुणनखंड, अपवर्तक। ठीक है, जैसे मैंने कोई संख्या लिया, संख्या के जैसे अभी 10 लिए तो 10 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 5। इस टाइप के गुणनखंड, बड़ा से बड़ा गुणनखंड जो सभी दिए गए संख्याओं के पास हो, ये कह रहे हैं इसमें महत्तम समापवर्तक में। ऐसा बड़ा से बड़ा गुणनखंड जो दिए गए सभी संख्याओं के पास हो तो वह महत्तम समापवर्तक कहते हैं। या एक उदाहरण के लिए दूसरे तौर पे हम और दूसरा परिभाषा है इसका, बड़ी सी बड़ी संख्या से वह विभाजित होना चाहिए। वो सभी दिए गए जो संख्या है यहाँ पर जिसका महत्तम निकालना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे वो सभी विभाजित होता है, वह उसका महत्तम कहलाता है। तो महत्तम एक तो गुणा का खंड भी कह सकते हैं, और जब गुणा का खंड है तो भाग भी जाएगा उस संख्या से, है ना। तो अब जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ यहाँ पर, एक छोटा सा, बाकी एक बार पढ़ा चुका हूँ, समय को ध्यान में रखते हुए। जैसे हमने लिए 10, है ना, 10, 12 और 14 का महत्तम क्या है। तो देखिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं, आप अलग से अभाज्य गुणनखंड विधि निकालेंगे। आज हम भी एक बार मैं निकाल के उसको बताऊंगा, है ना। और थोड़ा म्यूट करके रखिए आप लोग। जैसे 10 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 5, है ना। और 12 का गुणनखंड क्या होगा, 2 दूने 4 या 12, है ना। और 14 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 7। मात्र इतना छोटा छोटा संख्या हो गया है, हम बड़ा और लेंगे ना तो उसमें हम एक बार और क्लियर कर लेंगे। तो बड़े से बड़ी बड़ी से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जिससे सब भाग जाए। तो उसमें देखते हैं, एक बार इसमें 2 आया है, इसमें 2 बार आया है, एक ही बार लेंगे, लेकिन मतलब सभी में रहे, है ना। उभयनिष्ठ मतलब क्या है, जो सभी दिए गए संख्या का गुणनखंड हो। इसका भी 2 है, तो 2 से ज्यादा और कोई किसी से भाग नहीं जा रहा है। तो 10, 12 और 14 का अगर महत्तम समापवर्तक पूछा जाए, इसका ऐसा गुणनखंड जो समान अपवर्तक का मतलब है, उभयनिष्ठ अपवर्तक का मतलब है ऐसा समान गुणनखंड, महत्तम बड़ा से बड़ा जो सभी में हो। तो बड़ा से बड़ा 2 है, 2 से और बड़ा कुछ नहीं है जो सभी में है ना। या दूसरे शब्दों में कहें, 10, 12 और 14 जो है बड़ी से बड़ी संख्या 2 से ही विभाजित होगी। तीनों 3 या 4 या किसी से भी हम देंगे तो सभी विभाजित नहीं होगी। 2 होगी, 1 होगी, लेकिन सभी नहीं होगी। तो बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है, 2 ही है इसका। तो ये हो गया महत्तम समापवर्तक। और आगे आएगा उदाहरण से हम और देखेंगे एक बार बड़ी संख्याओं में। अब देखते हैं लघुत्तम समापवर्तीय, है ना, वर्तक नहीं बोल रहे हैं, ध्यान देना है। तो अब ये देखिए इंग्लिश भी क्लियर करता है, अगर इंग्लिश आप जानकारी रखते हैं। लोएस्ट, है ना, लघुत्तम छोटी सी छोटी, कॉमन मतलब सभी संख्याओं में हो, ये समझ जाइए, जितने भी संख्या दिया गया है उस सभी संख्याओं में हो, उभयनिष्ठ बोलते हैं उसको। अब मल्टीपल क्या है, एलसीएम तो आप लोग बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, एलसीएम ज्ञात कर लो, है ना। तो मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। जैसे एक उदाहरण बताता हूं मैं, 3 के पारा में जितने भी संख्या आता है वो सब उसके गुणज है। 7 के पारा में जितने भी संख्या आता है वो सब गुणज है ना। जैसे यहां पर दे दिया 8 और 3 का
लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए, है नहीं। तो ये देखते हैं, ऐसे देखिए पहाड़ा लिख दीजिए एक बार। 8 8 का पहाड़ा है ना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, कम से कम कुछ तो लिख दीजिए, आधा तो भी लिख दीजिए। 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक 18 और 21 24। अब देखिए 8 का गुणज क्या हुआ, जितने भी उसके पहाड़ा में आता है वो इसका गुना हुआ, उसी को मल्टीपल कहते हैं। और 3 का पहाड़ा क्या हुआ, जो 3 का गुणज क्या हुआ जो 3 के पहाड़ा में आते हैं। अब देखिए ऐसा छोटा से छोटा गुणज जो दोनों के पहाड़ा में आता है, देखिए 8 के पहाड़ा में और 3 के पहाड़ा में, ऐसे दोनों में आना चाहिए, छोटा से छोटा, बड़ा नहीं। बड़ा तो आगे और मिल सकता है कहीं कहीं पर, लेकिन छोटी से छोटी देखेंगे तो 8 का देखिए ये 24 ऐसा है जो 3 के में भी आता है, 8 के में भी आता है। यदि लघुत्तम निकालना है तो हमको चार्ट बनाने के जरूरत नहीं है, गुणनखंड विधि लिखते हैं ना, भाज्य गुणनखंड विधि या भाग विधि, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये देखिए 8 और 3 के पहाड़ा में ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो आती है, वही छोटी से छोटी के लिए लघुत्तम शब्द प्रयोग करते हैं। लोएस्ट और समाप्त के लिए उभयनिष्ठ जो दोनों में हो, और मल्टीपल मतलब गुणज, 8 और 3 का एक ऐसा गुणज, छोटी से छोटी गुणज जो दोनों में आ जाए, है ना, समान गुणज हो और छोटी से छोटी हो। तो 24 दोनों के पहाड़े में आ रहा है, तो 8 और 3 का लघुत्तम पूछा जाए तो क्या होगा, 24 होगा। और इसी का अगर महत्तम पूछ दिया जाए, दोनों किससे, इसका गुणनखंड ऐसा निकालो कि दोनों किससे विभाजित होती है, तो इसको मात्र 8 एकम 8 लिख सकते हैं और 3 एकम 3 लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या का महत्तम नहीं निकल रहा है सीधे सीधे तो 1 माना जाता है ना। किसी से अगर भाग नहीं गया कोई संख्या, 3 और 8 जो है कोई एक संख्या ऐसा नहीं है जिससे दोनों भाग जाए, तो उसका महत्तम क्या लेते हैं, 1। ऐसे कोई भी संख्या है। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं, दो लगातार संख्या, दो क्रमागत संख्या का महत्तम 1 होता है। कोई भी दो संख्या, ये पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षा में भी। जैसे 19 और 20 दे दिया, उसका महत्तम ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 19 और 20 जो है लगातार आ रहा है, क्रमागत है, और क्रमागत है मतलब उसका महत्तम क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 19 और 20 किसी एक संख्या से भाग जाएगा ही, क्रमागत है ना। तो उसका उस स्थिति में उसके महत्तम को 1 माना जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, लघुत्तम जो है अलग है, इसलिए उसको अपवर्त्य कहते हैं। और अपवर्त्य मतलब होता है गुणज, है ना। यहां पर आप नोट कर सकते हैं, अपवर्तक, अपवर्तक मतलब होता है गुणनखंड, है ना। और अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज, अपवर्त्य मतलब गुणज होता है। और लघुत्तम समापवर्त्य का क्या अर्थ हो गया, है ना, ल सा लिख देता हूं मैं शार्ट में। इसका अर्थ क्या होगा, छोटी सी छोटी, या सबसे छोटी कहें, सबसे छोटी, है ना, सुपरलेटिव डिग्री है, लो, लोअर, लोवेस्ट, है ना, सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्री हम पढ़ते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री जब रहता है तो उसके पहले द आर्टिकल लगाते हैं, द रहेगा ही, कहीं पर भी हम सुपरलेटिव लिखते हैं तो उसके पहले द लगा रहता है सुपरलेटिव डिग्री में, है ना, द लोवेस्ट, है ना। तो देखिए, तो और वो सुपरलेटिव क्या बताता है, सबसे जुड़ जाता है। लो का मान क्या होता है, कम, सबसे कम या सबसे छोटा हुआ है यहाँ अर्थ। इंग्लिश में अलग अलग जो कंडीशन के आधार पर इसके अर्थ भी उसका निकलता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सबसे छोटी, है ना, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटी, कॉमन, उभयनिष्ठ या समान कह सकते हैं, अगर उभयनिष्ठ समझ में नहीं आता तो समान, और मल्टीपल मतलब होता है गुणज। ये समझ जाइए आप, गुणज को भली भांति समझिए। सबसे छोटी, समान मतलब जितने भी संख्या दिया है उसमें तो पहले ये देखना है समान गुणज जो पहले नंबर में आता है ना, उसी को कहते हैं सबसे छोटी समान गुणज क्या है, वही उसका है लसा। और इसको निकालने की, लसा को एलसीएम भी बोलते हैं, और इसको निकालने की जो विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। और पहाड़ा से अगर जानते हैं तो दो संख्या अगर दिया है तो आप इसी प्रकार सीधे ऐसे अंदाज लगा के निकाल सकते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दोनों के पहाड़ा में अगर दो संख्या दिया है तो दोनों के पहाड़ा में, दोनों संख्या के पहाड़ा में ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो आती है, आगे तो आएगी ही, पहले कौन सी आ जाती है ये देखना है। तो ये कहलाता है
लघुत्तम समापवर्त्य, इसलिए वर्त्य लिखा जाता है। और हम लिखते समय ये गलती करते हैं, दोनों को वर्तक बोल देते हैं, है ना, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक ऐसा बोल देते हैं। तो एक अपवर्तक है और एक अपवर्त्य है, जो सफिक्स लगा है ना, जिसको प्रत्यय कहते हैं। तो एक अपवर्तक है और एक है अपवर्त्य। तो दो प्रकार से यहाँ पर सफिक्स का प्रयोग हुआ है, तो उसी के आधार पर इसके अर्थ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके प्रश्न जो है किस प्रकार से आते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो हम बना के देखते हैं। गुणनखंड निकालना पड़ता है, तभी हम इसका लघुत्तम निकाल लेंगे। तो आप लोग अर्थ तो भली भांति समझ गए होंगे, है ना। गुणनखंड विधि से हम कुछ लघुत्तम निकालते हैं। दोनों विधि का प्रयोग हम करेंगे, कुछ भाग विधि का, कुछ गुणनखंड विधि से, और कुछ हम न्यूमेरिक प्रश्न, इस प्रकार के शाब्दिक प्रश्न देखेंगे। और उसकी पहचान क्या है कि उसमें हम लघुत्तम ही निकालें कि महत्तम निकालें, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्रश्न को कैसे समझना है कि वह लघुत्तम का है कि महत्तम का है। चलिए, अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग और एक बार पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहीं पर हम मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निकालना है। और गुणनखंड मतलब कौन सा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त्य। कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, 3 अंक वाला ले लेते हैं, 2 नहीं लेंगे तो। जैसे 12, 15 और 45। हम बीच का उदाहरण इसलिए लेते हैं कि ये जो है प्राथमिक में भी काम आ जाए और मिडिल में भी कवर हो जाए, है ना। तो 12, 15 और 45, ये देखिए, ये 3 संख्या दिया है और एक संख्या का कभी नहीं निकलता, ये भी ध्यान दीजिए, है ना। लघुत्तम निकालते हैं या महत्तम निकालते हैं तो 2 या 2 से अधिक संख्या होना चाहिए, है ना। दोनों तुलनात्मक रूप से होता है ना, एक की तुलना किससे करोगे, है ना। तो तुलना करने के लिए संख्या होना। तो देखिए, गुणनखंड विधि से निकालेंगे इसका 12, 15 और 45। यह तो अलग अलग निकालना पड़ता है। जैसे इसको मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा, एक बार गुणनखंड बता चुका हूं, दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो देखते हैं 12 भाग देते जाते हैं। विभाज्यता के नियम एक बार आप लोग भली भांति पढ़ लें, 8वीं में भी दिया है इसको और 6वीं में भी दिया है। और इसके पहले की भी क्लास में, नवोदय के भी पाठ्यक्रम में देखा तो उसमें भी विभाज्यता के नियम आया है। मतलब कोई संख्या कौन सी संख्या से भाग जाती है, कैसे पता करेंगे? तो ये सम संख्या, देखिए इकाई में अगर 2, 4, 6, 8 और 0 इनमें से कोई आता है तो वह 2 से भाग जाता है, अर्थात सम संख्या 2 से विभाजित होती है। और हम स्टार्ट कहां से करते हैं? 2 से करते हैं, 2 से भाग देना शुरू करेंगे। उसके बाद 2 के बाद और अगली संख्या से अब भाग देते जाएंगे, अगर नहीं जाता तो, है ना। 2, 6, 12, ये भी सम संख्या है, अभी भी 2 से जाएगा, 2, 3, 6 और अब ये जाएगा 3 एकम 3। तो इसका 12 का गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुना 2 गुना 3। इसी प्रकार 15 का निकाल लेते हैं। 15 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम है। आप लोग जान रहे हैं कितने से कितने पारा आता है? 3 के माता है, 3 पंचे 15 और 5 एकम 5। इसी प्रकार 45 का निकालिए, 45 भी विषम है, इकाई में 5 है, 1, 3, 5, 7 अगर 9 आता है तो विषम होता है और विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती। अब इसको हम 3 से भाग देंगे, है ना। देखिए 3 से भाग जाएगा कि नहीं, एक बार और चेक करने का एक वही फार्मूला है। संख्या के अंकों को जोड़ लो, अगर जोड़ 3 से भाग जाता है तो दिए गए संख्या भी 3 से भाग जाएगी। 4 और 5 9 हो गया, 9 3 से भाग जाता है, इसलिए 45 भी 3 से भाग जाएगी, है ना। संख्या के अंकों को जोड़ लो, 4 धन 5 9। क्या 9 3 से भाग जाता है? 9 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए 45 भी 3 से भाग जाएगी, है ना। 3 एकम 3, 1 बचा, 1 और 5 उतार लिए, 15 हो गया, 3 पंचे 15, अभी भी आएगा, 3 पंचे 15, फिर 5 एकम 5। अब देख लीजिए 15 का गुणनखंड 3 गुना 5, 15 का क्या हो गया? 3 गुना 5। 45 का 3 गुना 3 गुना 5। अब देखिए यहाँ पर ये 45 का हो गया, है ना। इसमें बहुत कंफ्यूजन भी होता है कि हम इसको कैसे लें। अब एलसीएम इसका कैसे निकालें? देखिए महत्तम में क्या देखते हैं, सभी में ज्यादा से ज्यादा क्या है, वो महत्तम है। जैसे इसी का महत्तम पूछे तब क्या बताएंगे? बताइए, यहाँ पर महत्तम पूछा गया तो क्या सभी में है? क्या 2 सभी में है? इसमें 2 नहीं है तो महत्तम 2 तो आएगा ही नहीं। क्या 5 सभी में है? इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, 5 भी महत्तम में नहीं आएगा।
तो क्या आएगा फिर, क्या है दोनों में, सभी में एक तीन, एक तीन तो कम से कम यहाँ भी है, यहाँ भी एक तीन है, यहाँ दो तीन जरूर है, लेकिन जो सभी में रहे बड़ा से बड़ा, तो सभी में एक तीन तो आया ही है, तो इसका महत्तम क्या होगा, तीन होगा। इसका महत्तम निकालेंगे तो तीन आएगा, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं लघुत्तम। अब लघुत्तम में क्या करते हैं, जो ज्यादा बार गुणनखंड आया है उसको लीजिए। जैसे तीन का कितने बार आया है अधिकतम, यहाँ एक बार आया है, यहाँ भी एक बार आया है, यहाँ दो बार आया है, तो जो ज्यादा बार आता है ना उसको पूरा ले लो, है ना। छोटी संख्या से शुरुआत कीजिए। पहले हम दो का देखते हैं, दो कहां पर ज्यादा बार आया है, यहाँ आया है कि यहाँ आया है, सिर्फ दो जो है एक जगह आया है, यहाँ पर भरा, तो उस दोनों दो को लिखेंगे हम, 2 गुना 2, है ना। जो ज्यादा बार जितने बार आया है उसको ले लो, उसके बाद उससे कम है तो लिखना ही नहीं, है ना। ज्यादा बार दो बार दो आया है, अगर यहाँ पर एक एक बार भी दो आता तब भी हम उसको नहीं लिखते, दो बार भी यहाँ और दो आता तब भी उसको नहीं लिखते। एक बार ज्यादा को लिख लो, फिर दूसरों को लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, अब देखिए तीन को, देखिए कहाँ तीन ज्यादा आया है, देखिए यहाँ पर एक तीन है, यहाँ भी एक तीन है, यहाँ कितने तीन आया है, एक दो बार तीन आया है, तो उस दो बार को लिख लेंगे तो एक एक बार को लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब देखते हैं तीन के बाद और कौन सी संख्या आया है ना। तीन के बाद क्या है, एक बार पांच आया है, यहाँ भी एक, तो एक बार कम से कम पांच आया है, मतलब सबको एक बार लेना पड़ता है ना। ये देखिए, ये इसका हो गया लघुत्तम। 5 या 15, है ना, 15 या 45 दूने 90 दूने 180, 180 आ गया। ध्यान से और सुनिए, मैं यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, प्रोसेस बता रहा हूं, इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हम नहीं बनाते, हम भाग विधि से बनाते हैं ताकि एक बार में बन जाए, है ना। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ये देखते हैं। देखिए, हम सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, दो पहले लिखेंगे। क्या दो सबसे ज्यादा बार किसमें आया है, हाँ एक मिनट, दो को देखिए, दो सबसे ज्यादा बार किसमें आया है, एक ही टर्म में दो आया है, दो और कहीं नहीं आया। उस ज्यादा बार को लिख लो, तो कम बार को कहीं पर से लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं, दो के बाद तीन का नंबर है, एक तीन यहाँ है, एक तीन यहाँ है, यहाँ दो बार तीन है, तो दो बार जो आया है ज्यादा आया है उसको पूरा उतार लो। अब एक एक बार आया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, दो बार भी यहाँ पर और रहता तब भी लिखते नहीं, तीन बार रहता तो उसी को पहले उठा लो, तीन वाले को, है ना। अब देखते हैं पांच, देखते हैं तो पांच से एक ही बार आया है तो एक बार लिख लेते हैं। ऐसा इस प्रकार से इसको उतार सकते हैं, है ना। बनाने में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, एक आधा और उदाहरण देखते हैं। चलिए अब इसको हम एक भाग विधि से देखते हैं, भाग विधि से कैसे बनाते हैं, है ना। 36, 45 और 72 भाग विधि से एक बार लेते हैं ना, लसा बराबर, ये हो गया। अब भाग विधि देख लेते हैं, यहां लिख देता हूं मैं भाग विधि। भाग विधि सबसे ज्यादा अच्छा है, इसे हम जल्दी से बना लेते हैं। 36, 45 और 72। अब बताइए ये ज्यादा क्यों आता है, इतना बड़ा, जैसे 180 आ गया, तो 12 के पहाड़ा में और 15 के और 45, देखिए 12, 15 और 45 के जब पहाड़ा पड़ते हैं, गुणज निकालते हैं, तो 180 ऐसी छोटी सी छोटी उभयनिष्ठ गुणज है जो सभी में आता है। 12 के पहाड़ा में भी 180 आएगा, है ना, 15 के पहाड़ा में भी 180 आएगा, 45 के पहाड़ा में भी 180 आएगा। इसके पहले किसी के भी पहाड़ा में ऐसे समान गुणज नहीं आता, समान अपवर्त्य नहीं आता, ठीक है। तो देखिए, इसको हम भाग विधि से कैसे बनाते हैं। भाग विधि से हम इसमें ये नहीं देखते, देखिए महत्तम में क्या देखते हैं, आप लोग देखे होंगे, महत्तम हम पढ़े हैं, महत्तम में सभी भाग जाना चाहिए तब भाग देते हैं, सभी भाग जाना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, एक भी भाग जा रहा है तब भी देते रहो जब तक भाग ना चला जाए। दो से देते हैं, देखिए 36 और 72 जाएगा, लेकिन 45 नहीं जाएगा। देखिए दो से, देखिए ये लघुत्तम ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर एक संख्या भी, दिए गए संख्याओं में से एक संख्या भी अगर किसी संख्या से विभाजित होती है तो भाग देते हैं। हम दो से शुरुआत करते हैं, है ना। 36 को भाग दीजिए दो से, मैं इसमें समय नहीं लूंगा, आप लोग जानते हैं 18 बार जाएगा, आधा कर दीजिए। अब जो नहीं गया तब उसका क्या करेंगे, उसको ज्यों त्यों उतारिए। और 72 कितने बार जाएगा, 36 बार जाएगा। अभी भी दो से जा ही रहा है, ये 9 बार 18 है ना, दूनी 18, जो नहीं जा रहा है उतारिए, और 2 18 36, 2 एकम 2, एक बचा, एक के साथ 6 लिखे, 2 8 16, ठीक है। अभी भी 18 दो से जा रहा है, तब तक देना है जब तक जाता है ना, दूनी 18। अब देखिए, अब कहीं पर दो से नहीं जा रहा है, 9 45 9, अब दो के बाद किसका नंबर लगेगा, तीन का, तीन से जा ही रहा है ना, बताने की जरूरत नहीं है। 3 3 9,
और 3 15 में 45, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर 3 3 9, अभी भी 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 3 एकम 3। अब सीधा सीधा किससे जाएगा? 5 से जाएगा, है ना, यहाँ पर 5 से दे दीजिए, है ना। और जहां पर 1 आ गया, आप लोग सोच रहे होंगे 1 को क्यों भाग नहीं दिया जा रहा है? 1 आ गया तो उसको छोड़ देते हैं, जो बचा है उसी को हम भाग देते जाते हैं। तो आप देखिए इसका लासा क्या मिला हमको, ये देखिए इसमें एकदम आसान रहता है, भाग विधि का प्रयोग कीजिए। जो गुणनखंड यहाँ पर आया है 2 गुना 2 गुना 2, है ना, वही इसका भाग विधि के लिए यूज करते हैं। और 3 गुना 3 गुना 3, है ना, पूरा 5, 5 है ये, 3 नहीं है, 5 है। ये इस प्रकार से 2 का गुना 3 बार, 3 का गुना 2 बार, 1 बार 5 का गुना, तो ये लघुत्तम है। अब इसको गुणा कर लीजिए, 5 तिया 15, है ना, 15 तिया 45, 45 दूने 90, 90 दूने 180 और 180 दूने 360, है ना। 5 तिया 15, 15 तिया 45 दूने 90 दूने 180 दूने 360, 18 दूने 36, ठीक है। तो 360 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 36, 45 और 72 से विभाजित होती है। इसके पहले ऐसे कोई संख्या नहीं है 360 के पहले जो 36 से, 45 से और 72 से भाग जाती है, या 36, 45 और 72 का कोई ऐसा गुणज नहीं है, समान गुणज नहीं है इसके पहले, 360 के पहले। तो छोटी सी छोटी माना जाएगा ना 360 को। अब इसके बाद और मिल जाएगा कहीं कहीं गुणज जो 36 से, 45 से और 72 से भाग जाएगी, लेकिन छोटी सी छोटी 360 है। और हम कई बार ऐसा लगता है जब छोटी सी छोटी इसको पढ़ते हैं लघुत्तम, और मान कैसे बढ़ा जाता है, ऐसा लगता है ना, क्यों? क्योंकि ये गुणज है और वो है गुणनखंड, ठीक है। इसमें अगर आपको दिक्कत है तो आप और पर्सनल मुझे बात करके इस पर पूछ सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भाग विधि हो गया और ये गुणनखंड विधि हो गया। विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप लोग जब भी क्लास अटेंड करते हैं, देखते हैं, मेरे ख्याल से डिस्प्ले सही होगा, दिखाई दे रहा है ना, कॉपी पेन लाके, क्योंकि मोबाइल को आप रख देते हैं एक जगह स्थायी, और या तो स्थायी नहीं रख पाते ना, कहीं पर ऊपर रहते हैं, तो रखने का व्यवस्था करो उसमें, है ना। कॉपी पेन से नोट करो, स्क्रीनशॉट अगर जमता है तो स्क्रीनशॉट करो, है ना, महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि रिपीट के लिए हमको समय नहीं मिलेगा। अभी क्लास कब लगेगा इसकी कोई अभी दूर दूर तक संभावना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला उदाहरण देखते हैं, न्यूमेरिक में कैसे प्रश्न पूछते हैं। देखिए कैसे समझेंगे कि वो ल का है कि म का है। उस दिन मैं कुछ शाब्दिक प्रश्न बताया था म से संबंधित। अब देखते हैं लघुत्तम समापवर्ती, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए मिटा देता हूं इसको। देखिए एक प्रश्न है न्यूमेरिक में, एक व्यापारी हर चौथे दिन रायपुर जाता है। एक व्यापारी ऐसा है जो हर चौथे दिन में रायपुर जाएगा। जैसे 1 तारीख को गया तो 5 तारीख को जाएगा, उसके बाद 9 तारीख को जाएगा, ऐसे वो हर चौथे दिन में रायपुर जाता ही है। दूसरा व्यापारी 10वें दिन में रायपुर जाता है, वो 10-10 दिन में, है ना। 1 को गया तो फिर 11 को जाएगा, फिर 21 को जाएगा, इस टाइप के वो 10-10 दिन में जाता है। वे दोनों एक साथ 3 जनवरी को गए थे रायपुर, है गए, तो वो दोनों एक साथ कब गए? 3 जनवरी को। अब अगले तिथि बताइए जब वो पुनः एक साथ रायपुर गए। ऐसा क्यों पूछा गया है? एक जो है हर चौथे दिन में जाता है 4 में, और एक हर 10वें में जाता है। तो 4 और 10 के पहाड़ा में ऐसा कौन सी संख्या है जो मिल जाए? क्योंकि इसमें जब 3 जनवरी को इन लोग मिले हैं एक साथ, है ना, एक का 4 दिन का फासला है, एक का 10 दिन का, 3 जनवरी को एक साथ गए हैं। अब अगले ऐसे, हाँ 40। एक मिनट, देखिए 3 जनवरी को एक साथ गए हैं, ये पूछा जा रहा है अब कौन से डेट को इन लोग एक साथ मिलेंगे। एक चौथे दिन जाता है तो एक 10वें दिन जाता है, तो कब मिलेंगे? 40 बोल रहे हो, सही नहीं है क्या? 4 और 10 के पहाड़ा में कोई ऐसी छोटी सी छोटी संख्या आती है ना? सर 6 दिन। नहीं ऐसा लिखो ना जी, 4 के पहाड़ा लिख लो। चलो 4 एकम 4, 4 दूने 8, है ना, 4 से 12, 4 से 16, 4 पंचे 20, इतना कम से कम लिख लो, या 4 से 24 लिख लो। चलो अब 10 के पहाड़ा लिख लो, 10 एकम 10, 10 दूने 20, तो ये तो यहीं पर सीमित हो गया ना, 20 दोनों में आ रहा है। छोटी सी छोटी समान गुणज
20 है। अगले बार ये 3 जनवरी के बाद 20 दिन में और मिलेंगे। देखिए 3 जनवरी को गए हैं, अब 20 दिन में और मिलने वाले हैं इन लोग। क्यों? क्योंकि समान गुणज है, दोनों के पहाड़ा में आ रहा है, पहाड़ा करते जाइए। तो सीधे जोड़ सकते हो, 3 जनवरी में 20 अगर जोड़ दें तो कितना हो गया? 23 जनवरी। अगली बार ये दोनों जो रायपुर जाएंगे तो 23 जनवरी को जाएंगे। तो ये कैसे पहचानेंगे प्रश्न को कि ये लसक है? इस प्रकार के ही रहेगा, मतलब गुणज को बता देता है। एक 4 को जाता है, 4 दिन में जाता है, एक 10 दिन में जाता है, तो दोनों कब मिलेगा? ऐसा संयोग कब बनेगा कि वो 4 का मतलब वो गुणज रहता है ना? तो एक प्रकार से ये कौन से प्रश्न है? लघुत्तम समापवर्त्य का। तो सीधे सीधे 4 और 10 का आप लघुत्तम ले लीजिए भाग विधि से बनाने के लिए। ये तो गुणज मेरा सामान्य विधि हो गया है ना, उससे हम समझ गए। देखिए पहले बना लिए इससे। अगर लघुत्तम को आप समझते हैं तो ये विधि से पहले बन गया है ना। चलिए, तो भाग विधि से आप कैसे बनाएंगे? 4 और 10 को ले लीजिए। अब लघुत्तम लेना मतलब 2 से दोनों तो भाग जा ही रहा है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 दूने 4, 2 पंचे 10। अभी भी 1 2 से भाग जा रहा है, जो जा रहा है उसको देंगे, नहीं जा रहा है उसको उतार लीजिए। 5 से जाएगा, 5 एकम 5। अब इसका लसा क्या है? 2 गुना 5, तो 2 दूने 4, 4 पंचे 20। अब ये मत कह देना कि 20 जनवरी को जाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पर प्रश्न को समझिए, वो जो है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो 20 जनवरी को मिलेंगे, 20 दिन बाद मिलेंगे। 3 जनवरी को गए थे, अब 20वां दिन में मिलेंगे उसके बाद, अलग है ना, 3 जनवरी के बाद। तो यहां लिखेंगे प्रश्न जब बनाएंगे तो दोनों व्यापारी 20 दिन बाद 20 दिन बाद एक साथ रायपुर जाएंगे, एक साथ रायपुर जाएंगे। और लिख सकते हैं कब गए थे पहली बार? 3 जनवरी को गए थे, है ना। 3 जनवरी को एक साथ गए थे, अतः 20 दिन बाद, अर्थात 20 × 3 बराबर 23 जनवरी को, है ना। पूरा लिखेंगे इसको, 23 जनवरी को एक साथ रायपुर जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, समय को ध्यान में रखते हुए इसको आप लोग और जमा के इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखने की तरीका ही है बस, है ना। चलिए आगे, और इसलिए और फास्ट करना पड़ता है कि हमारे पास समय कम रहता है। चलिए एक प्रश्न है, 6 घंटियां हैं और एक साथ बजना प्रारंभ होती है। सभी घंटी जो है एक साथ बजती है। एक घंटी 2 सेकंड में बजती है, उसके बाद 4 सेकंड पूरे सेकंड में है। 1 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड। कितने घंटी है? 3 और 3 6, 6 घंटी है। और सभी घंटी एक साथ बजती है, लेकिन इसका अंतराल देखिए, 1 2 सेकंड में बज जाती है। ठीक, ऐसे एक घंटी बज गया, है ना। और दूसरा वाला जो घंटी है ना, यहाँ पर 6 घंटी है अलग अलग, एक 2 सेकंड में बजती है, एक 4 4 सेकंड में, एक 6 6 में, एक 8 8 में, एक 10 10 में, एक 12 12 में। दीदी अटेंड कर। हेलो, है ना, म्यूट करके रखेंगे। समझ रहे हैं प्रश्न को? 6 घंटियां हैं, एक 2 2 सेकंड में बजती है, एक 4 4, एक 6 6, एक 8 और एक 10 और एक 12 सेकंड में बजती है। तो दोनों एक साथ कब बजती होंगी? कितने सेकंड में ऐसा संयोग बनता है? मतलब दोनों के पहाड़ा में ऐसा कौन सा गुना जाता है छोटा से छोटा, उसी को लेना है। अब देखिए, ये तो अलग हो गया, दोनों एक साथ बजने का समय मिलेगा हमको कितने सेकंड में। दोनों बोलता हूं, सभी ये घंटी है वो एक साथ बजेगी, है ना। कितने घंटी है? 6 है। तो 6 घंटियां एक साथ कब बजेगी? जब सभी का गुणज में आ जाए वो संख्या, मतलब क्या है? एलसीएम निकालना है। अब देखिए अगला और प्रश्न है, 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी? पहले तो आप ये निकाल लीजिए, सेकंड में है ना, कितने सेकंड में इन लोग जो घंटी, पूरे घंटी है वो एक साथ बजती है, उसको पहले निकाल लीजिए। जितना भी सेकंड आएगा, मान आएगा, वो 30 को बांट दीजिए, है ना। हो सकता है ये, जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं, जैसे 180 सेकंड, 180 सेकंड में, 180 सेकंड मतलब सेकंड में रहेगा, मिनट में बदलना है तो 60 से भाग दीजिए। क्यों? क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। 180 सेकंड मतलब 3 मिनट। 3 मिनट में मान लो, है ना, इसको बताऊंगा समझा के। मान लो 3 मिनट में एक साथ बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी? 30/3 कर दीजिए, 10 बार बजेगी। लेकिन ये उत्तर नहीं है, एक उदाहरण समझाया हूं। चलिए हम 2 4 6 8 और
8, 10, 12 का लसा लेते हैं, है ना। सबसे पहले संख्याओं का लसा लघुत्तम समापवर्ती लेने पर, है ना। तो सीधे सीधे मैं हल लिख रहा हूं इसका, है ना, एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूं, लसा लेने पर। लसा लेते हैं, 2 से भाग तो जा ही रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छह 12। अभी भी 2 से जाएगा, जो जाएगा उसको दीजिए, 2 एकम 2, 3 नहीं गया, 2 दूनी 4, 5 नहीं गया, 2 तीन 6, जो जा रहा है ना, ये 2 दूनी 4, ठीक। अभी भी 2 से जा रहा है, जो नहीं गया 1 है तो 1 उतारिए, नहीं जा रहा है जो त्यों उतारिए, 2 एकम 2। अब 3 से जाएगा, है ना, इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। 3 एकम 3, 1 उतारे, 5 को उतार दीजिए, नहीं जा रहा है, 3 एकम 3। अब किससे देंगे? 5 से देंगे, या सीधे भी ले सकते हैं, जो एक अगर संख्या बचता है उसको सीधे भी आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हो गुणनखंड में, है ना। तो जो नहीं गया जैसे उतारते हैं। आप ये मत समझना 1 को हम 5 से दिए तो 1 बार गया, है ना, इसका तात्पर्य ये नहीं है, उसको उतार दीजिए, 5 एकम 5। अब देखिए इसका लसा क्या निकला, है ना। लसा बराबर 2 का गुना 3 बार, 1 बार 3, 1 बार 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 5 या 15 दूने 30 दूने 60 दूने 120, 120 आया। 120 सेकंड आएगा। अब यहां लिखेंगे सभी घंटियां एक साथ 120 सेकंड, अर्थात 120 सेकंड मतलब कितने मिनट? 2 मिनट। 60 दूने 120, 60 सेकंड का 1 मिनट, है ना, 60 दूने 120, तो 2 मिनट में सभी घंटियां 120 सेकंड अर्थात 2 मिनट में एक साथ बजती है, इकट्ठी बजती है ना। एक साथ जब बजती है तो 120 सेकंड लगता है। ये कैसे पता चला? हम इसका लसा निकालते हैं। क्या ऐसी कौन सी छोटी छोटी संख्या है जो सभी के गुणज में आ जाए? 2 के पहाड़ा में भी 120 आता है, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 10 से, जो सभी के पहाड़ा में 120 आता है। इसके पहले कोई ऐसे गुणज नहीं है जो सभी से मिलता होगा। तो छोटी से छोटी क्या है? 124, जो सभी के पहाड़ा में आती है। तो एक सभी घंटियां 120 सेकंड में अर्थात 2 मिनट में एक साथ बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में। इसलिए 30 मिनट में एक साथ बजेगी, एक साथ बजेगी, बराबर लिख दीजिए 30 मिनट बटा 2 मिनट में एक बार, तो 15 बार, है ना। यहां पर 15 बार लिख सकते हैं। कितने बार बजेगी पूछा है, कितनी बार इकट्ठी बजेगी। तो कितनी बार बजेगी? 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में स्वाभाविक है ना, भाग दे देंगे, तो 15 बार। तो ये प्रश्न 6वीं क्लास का है, 6वीं में इसको दिया गया है। लेकिन एलसीएम का काम 6वीं में ही नहीं, 8वीं में और आगामी जो प्रतियोगी परीक्षा है और प्राथमिक विद्यालय में भी इसका समावेश है ना। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास अभी भी 5 मिनट समय है, और 5 मिनट समय में और देख लेते हैं कुछ प्रश्न। अभी भी अगर एलसीएम में और एचसीएफ में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल में अगर कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर प्रश्न रख सकते हैं। अभी भी अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो तो आगे देखते हैं। वर्गमूल भी हमारा टॉपिक था, साथ में उसको लिखे जरूर थे। गुणनखंड करने की विधि है, लेकिन वो अभी आज नहीं हो पाएगा। चलिए हम और देखते हैं, कुछ हम गुणनखंड देखते हैं, उसको निकालना है ना। 40, 36 और 126, 40, 36 और 126 का लसा ज्ञात कीजिए, है ना। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर इसका क्या तात्पर्य हुआ? ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो समान संख्या जो 40, 36 और 126 के पहाड़ा में आए पहले, है ना। बाद में तो और मिलेगा ही। पहली कौन सी संख्या है जो सभी के पहाड़ा में आ जाए? वही है लघुत्तम समापवर्त्य, है ना। मल्टीपल, इसके गुणज 40 का भी गुणज, 36 का भी गुणज, 126 का गुणज। आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी बड़ी संख्या है। अब जब संयोग होगा, मिलेगा, तो इसका मान बहुत बड़ा आएगा। इसलिए मान इसका लंबा जो मान है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। लघुत्तम निकालते हैं तो गुणा करने के लिए टाइम लग जाता है।
तो ज्यादा अच्छा है भाग विधि से प्रयोग करें, और मैं उसी विधि का प्रयोग करता हूं। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि में कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनल में और पूछ सकते हैं। 40 का, 36 का और 126 का निकालते हैं। देखिए, आप भाग विधि का प्रयोग करेंगे जब भी निकालेंगे, सुविधा के लिए, है ना, और शांत रहेंगे, है ना। चलिए देखते हैं उसमें और इसमें क्या अंतर है। महत्तम में क्या करते हैं, महत्तम में ये देखते हैं दिए गए सभी संख्या भाग जाना चाहिए जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं। लेकिन लघुत्तम में ऐसा नहीं है, एक भी अगर जा रहा है तो हम लाइन से भाग देते जाते हैं, छोटी संख्या से। 2 से देंगे, है ना, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग देने का काम आप लोग कर कीजिए। 40 को देंगे तो 2 दूने 4, 1 शून्य उतार लीजिए। आधा करते हैं, 2 से भाग देना मतलब आधा करना, 36 का आधा 18, है ना, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और ये हो जाएगा 2 6 12, ये 63 हो गया, है ना। 63 का डबल 126। ये भाग देने का तो आप कर ही लेते हैं ना, 2 दाम 20, 2 नी 18। जो नहीं गया उसको ज्यों त्यों उतारिए ऐसे। अभी भी 2 से जा रहा है, 10 भर जाएगा, बस बाकी इधर नहीं जाएगा। 2 पंचे 10, जो नहीं गया उसको उतार लिए। अब इसके बाद किसका नंबर आता है, 2 के बाद 3, क्रमशः बढ़ाइए, एकदम एक 5 9 ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो जो नहीं गया उतार लीजिए। 3 3 के 9, ये भी जा रहा है, 3 दूने 6, 3 एकम 3, अभी भी 3 से जा रहा है, 5 नहीं गया उतार लिए, 3 एकम 3, 3 7 21। अब 5 से जाएगा, एक को 5, या तो एक और तरीका है, अगर भाग नहीं देना है तो 5 और 7 को इसके बाद गुना कर दो, अलग अलग है तो, है ना। अगर आपको डाउट है तो एक बार कर लीजिए इसको, एक बार 5 से, एक बार 7 से। अब पूरा इसका देखो ल का क्या आया, लघुत्तम समाप्त वर्तीय। 2 का गुना कितनी बार है, 3 बार है। 3 का गुना 2 बार है, एक बार 5 का गुना है, एक बार 7 का गुना है। अब रही सवाल यहाँ पर गुना करने का, यही है आपका जो समय लेगा। तो 7 पंचे 35, है नी, 35 तिया 105, 105 तिया 315, 315 का हो गया 630, 630 का हो गया 6 दूने 12 60, और 12 60 का हो गया 12.5 का हो गया 25, और 10 दूने 20, तो 25 20, है ना, 2520। फिर से चेक कर लेते हैं। 7 पंचे 35, 35 तिया 105, 105 तिया 315, 315 दूने 630, 630 का दुगुना कर दीजिए, 6 दूने 12 और 30 दूने 60, है ना, 12 60, और 12 60 का डबल कर देंगे तो 12.5 का डबल तो 25 हो गया, और 10 10 और हो रहा है तो 25 20, है ना। गुना कर सकते हैं, गुना करके आप लोग देख लीजिए, आप लोगों का काम। तो 2520 आया इसका मान। अब देखिए, छोटी से छोटी संख्या सब बीच का नहीं है, 40 36 और 120 26 से भाग जाने वाली, इसके गुणज में आने वाली संख्या 2520 है जो आता है, इससे छोटी और नहीं मिलेगी। इसलिए लांग आता है लघुत्तम, तो बड़ा रहता है ना। लघुत्तम मतलब छोटी संख्या का तो हम एक बार में, आप लोग ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। अगर छोटी संख्या है, जैसे यहाँ पर मैं एक उदाहरण बताता हूँ, 7 आ गया, है ना, और 14 आ गया, और जैसे 5 आ गया, है ना, तो इसका निकालना है तो इसमें ज्यादा समय आप मत लीजिए। यहाँ पर देखिए सभी पाढ़ क्या आ जाता है, छोटी से छोटी संख्या, तो ऐसी समझ में आ जाता है जो मिलता है। 5 के पाढ़ क्या आएगा, 14 पंचे 70 तो आता है, कोई तो 2 एक साथ ऐसे मिलेगा, है ना। 14 पंचे 70 आता है, 5 14 में 70 आता है, और 7 दाम 70 आता है। और किसी के आता है क्या, चेक करके आप देख सकते हैं। इसके पहले और कोई ऐसा है जो मिलता है क्या, है ना। ये गुणज है, सभी का गुणज है, 7 का भी 70, 14 का भी 70, 5 का भी 70। ये छोटी से छोटी समान गुणज है जो सभी में है। इसके बाद तो और आएगा ही, छोटे को लेना है। क्या इसके पहले और एक आधा आता है, 7